बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 है। हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर्स हों और जो क्यू हो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग ये होता है कि जिसको हम लोग डिवाइड करें और हमारा आंसर एक लिमिट तक आके रुक जाए, चलता ना जाए। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2/5 है जैसे कि हमारे पास, इसको 2 को अंदर रखा, 5 बाहर, इसको डिवाइड करते हैं। अब अंदर वाली वैल्यू छोटी है, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 5 4 ज़ा 20, हमारा आंसर रुक गया है। ठीक है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि हम लोग उसको डिवाइड करें और हमारा आंसर एक ख़ास नंबर तक आके रुक जाए, चलता ना जाए। अब चलता ना जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग में है, तो वो किस तरह होता है? अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। इर्रेशनल में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, नंबर्स नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि √2, √5, √3 और पाई, ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक हो क्या? अब आगे आ जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो हम जिसको डिवाइड करें और वो एक ख़ास लिमिट पे आके रुक जाए। जैसे 3/4 है, अगर हम 3 अंदर रखते हैं, 4 बाहर रखते हैं, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 4 7 ज़ा 28, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ, 0 एक और बढ़ा दिया, 4 5 ज़ा 20, तो हमारा आंसर आके रुक गया है। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग कर लेते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या और कहते हैं? रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? इसके एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि 2/9 है, तो 2 अंदर, 9 बाहर। ठीक है, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 9 2 ज़ा 18, 2 आंसर, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, 9 2 ज़ा 18, 2 आंसर, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, 9 2 ज़ा 18। मतलब ये चलता ही जा रहा है, जितने हम 0 बढ़ाते जाएंगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और ये रुकने वाला नहीं है। तो जो रुकता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने आज 4 डेफिनेशंस की हैं। कौन कौन सी? रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है, और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता, टर्मिनेटिंग जिसको जो है हम लोग जिसको हम डिवाइड करें और वो एक टाइम ऐसा आए कि वहाँ पे आके रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता ही जाए, उसने रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसने कहा आइडेंटिफाई करें कि क्या ये रैशनल नंबर हैं कि इरेशनल नंबर हैं। सबसे पहला क्या है? √3, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या सिंपल लिख देंगे कि ये क्या है? इरेशनल है। और इसको आप लोग कैलकुलेटर पे भी मतलब √3 लिख के देख सकते हो, ये चलता ही जाता है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1/6, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है? रैशनल नंबर है। पाई है, ये इरेशनल है। 15/2, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा? रैशनल, क्योंकि ये किस में है? पी बाई क्यू की फॉर्म में। 7.25, इसको भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे पॉइंट हटा के, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में बनेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल। और ये √29, तो ये क्या है? इरेशनल।
नंबर 2 है हमारे पास कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कि हम लोगों ने ये जो इन्होंने डिवाइड में क्वेश्चंस दिए हैं, फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि इसको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट में आंसर लेकर आना है। किस तरीके से? हम लोग पहला क्या है 17/25, 17 अंदर रखेंगे 25 बाहर, तो 17 तो छोटा है 25 बड़ा है, 0 पॉइंट लगाएंगे। जब हम स्टार्ट में पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले 0 लगाते हैं, ठीक है। तो 25 के टेबल पे 170 या 170 से थोड़ा सा छोटा देखना है कि कहाँ पे आता है। तो 25 6 क्या होता है 150। इसको माइनस कर लेते हैं, 0 7 - 5 2 20 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया अब हम लोगों ने। अब हमने देखना है कि हमारा आंसर 25 के टेबल पे 200 कहाँ पे आता है। तो 25 के टेबल पे 208 पे आता है। 25 8 क्या होता है 200। तो हमारा आंसर डेसिमल में क्या आ गया 0.68। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। क्या किया मैंने, पहले 17 को अंदर रखा, 25 बाहर रखा। हमारे पास 17 छोटा नंबर था, मैंने 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब 25 के टेबल पे या तो 170 आना चाहिए या इससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो मैंने कहा कि 25 जो 6 है उस पर क्या आता है 150 आता है, ठीक है। तो 7 पे भरा हो जाता है, तो उसको माइनस किया तो हमारे पास 20 आया। पॉइंट लगा हुआ था, मैंने एक और 0 बढ़ा दिया। 25 8 क्या होता है 200 और हमारा आंसर क्या आ गया 0.68। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब अगला 19/4। 19 हम लोग अंदर रखेंगे, 4 बाहर रखेंगे। तो 4 के टेबल पे 19 नहीं, 4 4 से 16 होता है, क्योंकि 4 5 क्या होता है 20 होता है। तो 4 4 से 16 आ गया। 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा दिया। 4 7 28, 2 आ गया आंसर, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। 5 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। और अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 4.75, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.75। ये हमारा आंसर आ गया और हमने इसे किस में चेंज कर दिया, पॉइंट में चेंज कर दिया। क्वेश्चन है हमारे पास 57/8। 57 हम लोग अंदर रखेंगे और 8 बाहर। तो 8 के टेबल पे 57 किस पे आता है, 57 नहीं आता, 56 आता है। 8 7 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया। 8 1 8, 2 आंसर, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। 8 2 16, 4 आंसर, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। 8 5 40 और हमारा आंसर इसका क्या आया 7.125। ठीक हो गया। लास्ट है हमारे पास 5/8। 5 अंदर रखना है, 8 बाहर, 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, ठीक है। 8 6 क्या होता है 48, 2 आंसर, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया। 8 2 16, 4 आंसर, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया। 5 40 और हमारा आंसर क्या आया 0.625। ये हम लोगों का आंसर। और हमने इनको किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में। डेसिमल क्या होता है कि हमने पॉइंट में आंसर लेकर आना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। ये कुछ उसने क्वेश्चंस दिए हुए, उसने कहा कि आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। वो किस तरीके से करना है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/3। अब 2/3 को नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करें, हर एक का मुख्तलिफ तरीका होता है। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। 2/3 है, ठीक है। 2 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। 3 के टेबल पे 20 आता है नहीं, 18 तो आता है ना। तो 18 किस पे आता है 3 6 18 और आंसर 2। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए थे जो हमें मिल गए 0.6। अब हमने देखना है, हमें पता है कि नंबर लाइन में 0 से लेके 1 तक कितनी दरमियान में लाइनें होती हैं 10, ऐसा ही है। तो हम दरमियान में देखते हैं क्या है 0.6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब हमने देखना है 0.6 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। हम इस लाइन को लंबा करेंगे, ठीक। लंबा करने के बाद इसके ऊपर क्या लिख देंगे 2/3। बस इतनी सी बात थी और कितनी आसानी से सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन और हमें इतना वो लंबा चौड़ा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, -4/5। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि हमारा जो है ना माइनस वाली साइड पे आना चाहिए, ठीक है, वो तो पता चल गई। अब 4/5 है, 4 को आप लोगों ने क्या करना है अंदर रखना है, 5 बाहर रखना है।
0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। 5 के टेबल पे 40 किस पे आता है, 8 पे आता है। 40 हमारा आंसर क्या है, 0.8, मतलब -0.8। बिकॉज ऑफ दिस ये माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 0.8, 0 और -1 के दरमियान में होगा ना कहीं 0.8। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे होगा 0.8। इसको लंबा करना है आप लोगों ने, और यहाँ पे क्या लिख देना है, -4/5। ये हमारा आंसर। कितना आसान काम हो गया। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में -2 5/8। अब इसको किस तरह हम डिवाइड करें, तो ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। क्या करना है हम लोगों ने, 8 को 2 से माइनस को एक दफ़ा साइड पे रख दो। हमें पता है कि इसका आंसर जो है ना, ये माइनस वाली टर्म में कहीं ना कहीं आना है। बस अब इस इतने से हिस्से को कंसीडर करो, 2 5/8 को, ठीक है। अब हमें होल को जो है, ये होल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह हम लोग चेंज करते होते थे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते होते थे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे प्लस 5 कर देते थे, ये वाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 ही रहता था। 8 2 ज़ा 16, 16 में 5 ऐड करने हैं, 16 प्लस 5/8, तो ये कितना बन जाएगा, 21, और 21/8। अब हमारे पास एक सिंपल सी फ्रैक्शन में बन चुका है। अब हमने क्या काम करना है, अब हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। 21 अंदर, 8 बाहर। 8 के टेबल पे 2 पे 16 आता है, 3 पे क्या आता है, 24। तो हम क्या करेंगे, हम लोग 16 को ही कंसीडर करेंगे। 1 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकता, 11 में से 6 के 5, और ये पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब 8 के टेबल पे 6 पे क्या आता है, 48। 2 आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2.6। अब यहाँ पे माइनस में देखना है 2.6 कहाँ पे आता है। 2.6 कहाँ पे आएगा, 2 के बाद 3 से पहले, तो इनका हाफ ये बन रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा सा कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको लाइन को लंबा करके क्या लिख देंगे, -2 5/8। कितना आसान हो गया काम। और इसके ऊपर हम लोग सर्कल बना देते कि हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है। अगला है हमारे पास √5। अब √5 किसके बराबर होता है, √5 बराबर होता है, कैलकुलेटर पे आप लोगों ने करके देख लेना है, 2.23 के, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 2.2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के बाद 2.2 इधर बन रहा है, तो हम इसको लंबा करके और हम क्या कह देंगे, यहाँ पे क्या ये बन रहा है, √5, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिव द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर निकालना है। हमारे पास 2 नंबर उन्होंने दिए हुए हैं, कौन कौन से, 3/4 और 5/9। जब हम लोग इनका मीन निकालेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर निकल आएगा। अब मीन किस तरह निकालते हैं, मीन इस तरह निकालते हैं कि जितने भी नंबर हों उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय उतने नंबर से। लेट सपोज हमारे पास होते हैं जैसे कि 4 5 6 7 8। फर्स्ट करो हमारे पास ये नंबर उन्होंने दिए, उन्होंने कहा आपने इसका मीन निकालना है। तो मीन किस तरह निकालना है, 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए, 5। और ये हम इस तरह मीन निकाल लेते होते थे। इसी तरीके से अब हम लोगों ने मीन निकालना है 3/4 और 5/9 का। ये तो रफ वर्क था ना, ठीक है, आपको मीन समझाने का तरीका था। अब मीन निकालना कैसे, आप लोगों ने क्या लिखना है, मीन वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, 3/4 + 5/9, और डिवाइड किससे करेंगे, कितने नंबर है, 1 2, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। अच्छा, अब हम लोग जो है ना 3/4, ये जो है ना नीचे वाला, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक मिनट रुको, सेपरेट करके पहले लिख लो, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने इसको दूसरी तरीके से लिख दिया ताकि मुझे ये करने में आसानी हो जाए। तो मैं सबसे पहले क्या काम करती हूँ, 4 और 9 का एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम तो लेना आता है ना, तो 4 1 ज़ा 9 एज इट इज़, और 9 1 ज़ा, तो हमारे पास 9 6 ज़ा क्या, और 9 4 ज़ा क्या होता है, 36। अब 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, प्लस 5/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, और डिवाइडेड बाय 2। जी, तो हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है। अब हम ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं, देन डिवाइड करेंगे। 27 में जब हम लोग 20 ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 47/36 डिवाइडेड बाय 2।
जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 लगा दें तो कोई मसला तो नहीं है। तो हमने अब क्या करना है, जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 47/36, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। किस तरीके से, 2/1 है तो 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2/1 है तो 1/2 कर देंगे। अब हम लोग इसकी कटिंग करते हैं, इसकी भी नहीं कटिंग हो रही, इसकी भी नहीं हो रही, तो 47 1 ज़ा 47 ओवर 36 2 ज़ा क्या होता है, 36 2 ज़ा क्या 72। ठीक हो गया। और ये हम लोगों का क्या निकल रहा है, रिक्वायर्ड आंसर। क्या किया है मैंने इसमें मैंने निकाला है मीन। मीन किस तरीके से निकालते हैं, मीन निकालते हैं कि जितने आपके पास नंबर हो उनको ऐड करो, डिवाइडेड बाय उन नंबर से डिवाइड कर दो। तो मेरे पास कितने थे, 3/4 और 5/2, दो नंबर थे, मैंने उनको ऐड किया और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से। तो मैंने पहले जो है इसको रेशन वो किया, एलसीएम लिया और उसको प्लस किया एलसीएम लेके, देन मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर क्या आ गया, 47/72। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एज द रैशनल नंबर p/q, और q किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि हमने आपको 0.5 और उसके ऊपर छोटी सी बार आपको नज़र आ रही होगी, इसका मतलब है कि 5 चलता ही जा रहा है, 5 ही आई जा रहा है। ठीक है, तो उसने आपको एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दिया। रिकरिंग क्या होता था कि जो रिपीट होता जाता है और रुकता नहीं है कहीं पे जाके। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, आपने इसको चेंज किस में करना है, p/q की फॉर्म में चेंज करना है, रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.5 के ऊपर बार है, इसका मतलब तो ये हुआ, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.5555 अप टू सोन, कि 5555 चलता ही जा रहा है, क्योंकि इस बार का यही तो मतलब है कि ये रिपीट होता जा रहा है, रुक नहीं रहा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इसी इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से। अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई करवाना है जी, 100 से भी करवा सकते हैं, 250 से करवा सकते हैं, किसी भी चीज़ से करवा सकते हैं, लेकिन 10 से ही क्यों करवाना है। तो पॉइंट के बाद क्या, पॉइंट के नीचे 1 लग जाता है, आगे कितने नंबर है, 0, 10 हो गए ना। तो हम क्या करवाएंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, के हम दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x को 10 से मल्टीप्लाई करवाए तो 10x बन गया। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5.5555 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या काम किया, अब हमारे पास x भी आ गया, 10x भी आ गया। अब हम लोगों ने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन किसका नाम दे दिया है, 2 का। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये जो इक्वेशन 2 है इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो हम लोग सबट्रैक्ट क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, के 2 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किस तरीके से, 10x माइनस x, और 5.55 मैं इतना ही लिख देती हूँ। ठीक है, अप टू सो ऑन माइनस 0.555 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। 10 में से जब हम 1x माइनस करेंगे 10x में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x। जब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब हम लोगों को x सेपरेट चाहिए, तो हमने क्या काम किया, x इधर ही रहने दिया, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, x के साथ इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमारा x का आंसर आ गया 5/9। और उसने यही तो कहा था कि आपने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, p/q की फॉर्म में, और हमने p/q की फॉर्म में ही लिखा है, और ये हमारा आंसर आ गया। हमने इसमें किया क्या है, हमने कहा हमारे पास जो ये 0.5
की बार थी, इसको हम लोगों ने खोल के लिख दिया और हमने कहा कि ये लेट सपोज x के बराबर है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी थी। अब हमने क्या काम किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइडों को 10 के साथ, ऐसे ही है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो हमने पहले 2 लिखी, फिर 1 लिखी, उसको माइनस किया तो हमारा इसको माइनस करने से 5 आया और इसको माइनस करने से 9x आया और हमने x की वैल्यू सिंपली फाइंड कर ली। क्या है, हमारे पास 0.67 की बार है। ये भी उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.676767, यही बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार का मतलब यही है। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया, पॉइंट के नीचे 1, आगे कितने नंबर हैं 2, तो 2 0 आ गए, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने इक्वेशन 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो इधर तो आ गया 100x और इधर क्या आ जाएगा 67.6767 अप टू सोन, और ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 बन गई। अब हम लोगों ने इक्वेशन जो 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। जब हम लोगों ने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो 100 माइनस x कितना आ गया, 99। और इधर क्या आएगा, इसको जब आप लोग कैलकुलेटर पे माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 67। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमें एक सेपरेट चाहिए था, 67 इधर ही रहेगा, 99 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 67/99 और ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं पे ख़त्म। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 2.3, ठीक हो गया। अब इस एक्सरसाइज में आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।